आज मैं जो रेसिपी आपसे शेयर करने जा रही हूँ वो है कोरियन फ्राइड चिकन विंग्स। ये रेसिपी ना सिर्फ देखने में खूबसूरत होती है बल्कि स्पाइसी, सार, स्वीट, जूसी और खाने में क्रिस्पी होती है। केएफसी स्टाइल कोरियन फ्राइड चिकन विंग्स को पूरी दुनिया में बहुत पसंद किया जाता है। विंग्स को मैरिनेट करने के लिए एक स्पेशल मसाला तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए सौंफ, दालचीनी, लौंग, बादियान का फूल और सफ़ेद मिर्च। अब इन साबुत मसालों को ग्राइंडर में डालकर पीस लेंगे। हमें इसे अच्छे से पीसना है। 300 ग्राम चिकन में हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून लाल मिर्च, हाफ टी स्पून चीनी, 1 टीस्पून स्पेशल मसाला, टू टीस्पून सोया सॉस, 2 टीस्पून चिली सॉस, 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट और आधे लीमू का जूस डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सॉस बनाने के लिए 2 टेबलस्पून चिली सॉस, 3 टेबलस्पून केचप, हाफ टी स्पून चीनी, हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून सफ़ेद मिर्च और 1 टीस्पून हनी डालकर इसको मिक्स कर लें। अब थोड़ा सा पानी डालकर सॉस को पतला कर लें। विंग्स को कोट करने के लिए 1 कप मैदा, आधा कप कॉर्नफ्लावर, हाफ टी स्पून सफ़ेद मिर्च और थोड़ा सा नमक डालकर मिक्स कर लें। अब हम विंग्स को एक एक करके मिक्सर में डालकर अच्छी तरह कोट कर लेंगे। इसकी कोटिंग अच्छी तरह से करनी है क्योंकि जितनी कोटिंग अच्छी होगी इतने ही विंग्स क्रिस्पी और मज़ेदार बनेंगे। अब हम विंग्स को एक एक करके ऑयल में डालेंगे। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, क्योंकि अगर ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो विंग्स ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। हमें विंग्स को गोल्डन ब्राउन करना है। देखें हमारे विंग्स गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे और दिखने में ये बहुत क्रिस्पी लग रहे हैं। गरम ऑयल में 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट डालेंगे, और इसको हिलाएं और गोल्डन ब्राउन कर लें। अब हम इसमें तैयार की हुई सॉस डाल देंगे
और गाढ़ा होने तक पका लेंगे। अब हम इसमें एक एक करके विंग्स डालेंगे और विंग्स को सॉस में अच्छी तरह कोट करेंगे। जब विंग्स सॉस में अच्छी तरह कोट हो जाएंगे और सॉस गाढ़ी हो जाएगी तो हम चूल्हा बंद कर देंगे। अब हम इनको सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और डिश को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए इसको सफ़ेद तिल और हरी मिर्च से गार्निश करें। थैंक यू। It is so yummy.